वो आपने एक गाना सुना होगा ना, क्या हुआ तेरा वादा। ये गाना जहां तक मुझे लगता है, जो कार डीलरशिप पर जो सेल्स पर्सन काम करते हैं ना, शायद उनके लिए परफेक्ट फिट है। क्यों? क्योंकि वो अपने वादे कभी निभाते ही नहीं है। और आज का जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है, वहां पर आपको पता लगेगा, और आपको ये समझना भी है कि जब वो जो हम चीज लिख देते हैं, रिटर्न कर देते हैं ना, वहां पर भी वो अपने वादे नहीं निभाते हैं। तो मुंह जबानी अगर हम बोलकर उनके साथ कोई भी डील कर कर आते हैं, तो वहां पर तो चांस ही नहीं पड़ते हैं कि वो अपना कोई वादा निभा दे, अपनी कही हुई किसी बात पर टिक जाए। तो जो आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस है, वो मिस्टर गौतम ने मुझसे शेयर किया है। बिहार से हैं वो। उनको टोयोटा टेजर लेनी थी, और उन्होंने बताया कि उनके साथ एक ही डील में 3 ऐसे वादे किए गए थे जो बाद में निभाए नहीं गए। जो चीजें उनको दी नहीं गई, वो डील जिस तरीके से उनकी हुई थी ना, वो नहीं की गई, और उनको नुकसान में, या जो डील हुई थी उसके बगैर उनको वो गाड़ी लेकर आनी पड़ी। तो क्या ये कार बाइंग एक्सपीरियंस है जो हमारे भी काम आ सकता है? चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मिस्टर गौतम की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप मिलकर शेयर करना चाहते हैं, जहां हम एक शूट कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर गौतम ने बताया, जब वो टेजर लेने के लिए गए, पहले तो हम डील करने के लिए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी देखने के लिए जाते हैं। वहां पर उन्होंने गाड़ी को देखा, डील करने के लिए ऑन टेबल जब वो लोग बैठ गए, तो वहां पर जो कार डीलर के जो सेल्स पर्सन होते हैं, उनकी तरफ से ना 3 वादे उनसे किए गए थे। पहला कौन सा वादा था? उनको बोला गया था कि जब आप गाड़ी लेने के लिए आएंगे ना, उस टाइम पर हम आपको बेस्ट पॉसिबल जो भी डील होगी वो देंगे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गौतम ने बोला था कि उस टाइम नहीं, हम आज ही कर लेते हैं। क्या बेस्ट पॉसिबल आप करेंगे? इंश्योरेंस में क्या कुछ हम कर सकते हैं? अब मिस्टर गौतम को पता था इंश्योरेंस में ज्यादा पैसे लगाते हैं। वहां पर उस बंदे ने बोला कि देखिए, उस टाइम पर हो सकता है आपकी कोई ऑफर्स जो है कंपनी की तरफ से आ जाए, या डीलर अपनी तरफ से कोई ऑफर निकाल दे, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अभी डील ऑन पेपर नहीं करते हैं, मतलब फाइनल नहीं करते हैं, ऑन पेपर हम लिख लेते हैं। तो वहां पर उसने इंश्योरेंस का कुछ कोट लिख दिया, लेकिन ये भी बोला साथ में कि अगर ऑनलाइन को हम मैच नहीं कर पाते हैं ना, तो आप ऑनलाइन अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो आप ले सकते हैं। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मतलब डीलर ने एक किस्म से, जो सेल्स पर्सन, उसने एक किस्म से गौतम जी को बोल दिया कि हम आपको जो बेस्ट पॉसिबल, जो कम से कम इंश्योरेंस का प्राइस होगा, वो हम आपको मैच करेंगे। अदरवाइज आप बाहर से भी ले सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया है। दूसरा उन्होंने बोला, अगर आप 30,000 रुपए की एसेसरीज हमसे लेते हैं, तो हम आपको 20,000 रुपए ही आपसे लेंगे। 10,000 रुपए की एसेसरीज हम आपको फ्री कर देंगे। और तीसरा तीसरा उन्होंने बोला कि हम आपको जो पहला पेट्रोल टैंक, यहाँ से जब आपकी गाड़ी जाएगी, तो आपका पेट्रोल टैंक फुल करा कर देंगे। आपको सीधे घर जाना है, कहीं घूमने के लिए निकलना है, वो भी आप जा सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद आपको कहीं पेट्रोल पंप पर नहीं जाना पड़ेगा। चलो ठीक है। और ये सब चीज होने के बाद उसने लगभग 40,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट ऑन रोड जो उन्होंने डील बनाई थी उस पर उन्होंने दे दिया। बहुत बढ़िया है। अब उन्होंने थोड़ा सा वेटिंग टाइम के लिए बोला था। उसके बाद मिस्टर गौतम अपनी गाड़ी लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी की पीडीआई वगैरह जो है सब करा ली। पीडीआई सर्विस बुक की थी उनसे, मतलब उनको पेमेंट वगैरह भी की थी। वो सब डन होने के बाद अब आ जाते हैं पेमेंट के टाइम पर। वहां पर मिस्टर गौतम ने बोला कि ठीक है यार, अब आप बताओ कितना मुझे इंश्योरेंस का पैसा जो है वो देना है। देखिए, ऑनलाइन तो मुझे इतने का मिल रहा है। वहां पर वो लोग क्या बोल रहे हैं, सर देखिए, ऑनलाइन को तो हम मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको ना बेस्ट पॉसिबल आपको दे देते हैं। ऑनलाइन जो उनको इंश्योरेंस से मिल रहा था, उससे 10,000 रुपए उन्होंने ज्यादा बोले। अब यहाँ पर मिस्टर गौतम ने कहा कि देखो, तुमने ये बोला था कि अगर हम इसको मैच नहीं कर पाए तो मैं बाहर से इंश्योरेंस ले सकता हूँ, तो मैं अपना इंश्योरेंस बाहर से ले रहा हूँ, आपसे नहीं लूंगा। इस केस में उसने क्या कहा, सेल्स पर्सन ने क्या कहा, कोई बात नहीं सर, आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ना हमें रिटर्न में ये देना पड़ेगा। कल को अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके क्लेम की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब यहाँ पर मिस्टर गौतम ने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, आपकी क्या ही जिम्मेदारी है। गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। अब उसमें आप जिम्मेदारी क्या करोगे, करोगे भी क्या? अगर मैं आपसे इंश्योरेंस ले लेता हूँ, उसमें आप भी क्या जिम्मेदारी करोगे? मुझे तो ये गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो वहां पर वो कह रहे हैं, नहीं सर, जिम्मेदारी का हमारा मतलब है कि आप इस गाड़ी को लेकर हमारा जो सर्विस स्टेशन है, या जो हमारी बॉडी शॉप है, वहां पर गाड़ी नहीं लेकर आएंगे, आप कहीं और ठीक कराएंगे। अब यहाँ पर मिस्टर गौतम कह रहे हैं, यार ये क्या मतलब हुआ, मैं कहीं भी ठीक कराऊं, इससे आपको क्या मतलब है? मैं आपको पैसे तो दे रहा हूँ ना, बेशक मैं दूं या इंश्योरेंस कंपनी दे। अगर नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, या तो आप हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो ऐसा होगा, अदरवाइज आपको ये लिख कर देना पड़ेगा।
अब ऐसे तो कोई भी लिख कर नहीं देगा, बहसबाजी वहां पर हुई, लेकिन फिर भी 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिस्टर गौतम को देने पड़े। वो 10,000 रुपए ज्यादा कह रहे थे, 5,000 रुपए ऊपर उनको देने पड़े। उस पर डील डन हो गई, चलो यार कोई बात नहीं। अब देखिए कितनी बहसबाजी कर ले, हम कहीं शिकायत कर ले, गाड़ी छोड़ दे, लेकिन उस टाइम पर मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती है कि हम गाड़ी लेने के लिए गए हैं और गाड़ी को छोड़कर आ जाएं। हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, वो हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं एसेसरीज पर। उन्होंने कहा 30,000 रुपए की आपकी एसेसरीज हो गई और इसके साथ 10,000 रुपए की हम आपको फ्री भी देंगे। अब यहाँ पर फिर से देखिए उन्होंने कैसे बातों को थोड़ा सा घुमा दिया। पहले उन्होंने कहा था 30,000 रुपए की एसेसरीज अगर आप लेंगे तो आपको 20,000 रुपए देने हैं, 10,000 की एसेसरीज हम आपको फ्री देंगे, 30 की हो जाएंगी। अब वो कह रहे हैं 30,000 रुपए आपको देने हैं, 30,000 रुपए की हम आपको एसेसरीज देंगे, उसके साथ 10,000 की और फ्री देंगे। यहाँ पर भी मिस्टर गौतम ने उनको टोका, यार हमारी बात ऐसे नहीं हुई थी, हमारी बात ऐसे हुई थी। उन्होंने कहा नहीं सर, देखिए इफेक्टिवली आप 30,000 रुपए हमें दे रहे हैं, उसमें से 10,000 रुपए का हम आपको एक्स्ट्रा माल दे रहे हैं, मतलब आपके तो 20,000 रुपए ही खर्च हुए ना। हमने ऐसा बोला था, वो चीज हमने नहीं बोली थी। अब यहाँ पर भी मिस्टर गौतम उनको कह रहे हैं चलो यार छोड़ो, आप ऐसा कर रहे हो ना, इंश्योरेंस भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, एसेसरीज में मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैं आपसे एसेसरीज ले ही नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा सर अगर आप एसेसरीज नहीं लेंगे तो जो 40,000 रुपए का हमने आपको डिस्काउंट दिया ना, वो डिस्काउंट हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डील फिर हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। यहाँ पर भी फंसे। चलो ठीक है यार, 30,000 रुपए हम आपको ये भी दे देते हैं, काम तो कुछ ना कुछ कराना ही है। और 10,000 रुपए की एसेसरीज के नाम पर उन्होंने छोटी मोटी चीजें दे दी। जो टायर इन्फ्लेटर हमें 2-2,500 रुपए का मिल जाता है, उसका प्राइस लिख रखा उन्होंने 5,500 रुपए। तो एक दो चीजें और दी साथ में, और वो 10,000 रुपए की एसेसरीज उन्होंने फ्री कर दी। अब आ गया डिलीवरी विलीवरी का टाइम, जो सब कुछ है हो गया, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब हो गई, गाड़ी रजिस्टर हो गई। चलने के टाइम पर उन्होंने कहा गाड़ी का पेट्रोल तो फुल है ना, क्योंकि मुझे इसमें दिख नहीं रहा है, इसकी बत्ती जो है वो ब्लिंक कर रही है। अब वो कह रहे हैं सर इसमें 5 लीटर हमने तेल डाल दिया है, आप किसी भी इस शहर में किसी भी आप नियरेस्ट जो पेट्रोल पंप है उस पर जाएंगे, आपकी गाड़ी आराम से जाएगी। अब यहाँ पर फिर से वही चीज आ गई, मिस्टर गौतम कह रहे हैं यार तुमने तो कहा था कि यहाँ पर हम आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करके देंगे, आप यहाँ से बेशक घूमने निकल जाओ, बेशक आप अपने घर पे चले जाओ, आपको टैंक फुल नहीं कराना है। अब वो साफ साफ मना कर दिया, ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ था। नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था, मैंने यही बोला था कि हम आपको इतना पेट्रोल यहाँ से डाल के दे देंगे, आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जा सकते हैं, आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। आपको यहाँ से निकलते ऐसे नहीं कि सामने वाले पेट्रोल पंप से जो है पेट्रोल डलवाना है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन पेट्रोल टैंक फुल करने वाली ना तो हमारी बात हुई थी, ना हमारी पॉलिसी है, ना ही हम किसी का करते हैं। चाहे वो हम उनको 1 पैसे का भी डिस्काउंट ना दे, चाहे हम उनको लाखों का डिस्काउंट दे दे, ये तो नहीं हो सकता। और मैनेजर से बात करूंगा तो मेरी सैलरी से कट जाएगा। यहाँ पर भी अब देखिए रिटर्न में तो कुछ हुआ नहीं था, तो यहाँ पर भी मिस्टर गौतम ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया और डील कैंसिल वो कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पर मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों को यही रहता है कि यार अब ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों के लिए क्या ही झगड़ना, क्योंकि ये ना उस टाइम पर छोटी ही लगती हैं, आज हमें बड़ी लगती है, हम इनको कलेक्टिवली देख रहे हैं। उस टाइम पर हम एक के बाद एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो जो पीछे प्रॉब्लम सोल्व हो गई है वो तो हो गई है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आई है, अब उसको हम सोल्व करते हैं। और गाड़ी लेने का जो चार्म रहता है ना, उसको हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। तो यही मिस्टर गौतम का कहना था कि यार जो चीज रिटर्न में होती है ना, उनको भी आप साफ साफ लिख लो। कैसे उन्होंने एसेसरीज की बात घुमा दी, कैसे उन्होंने पेट्रोल नहीं दिया, किस तरीके से इंश्योरेंस के पार्ट पर उन्होंने अलग चीजें, हिडन टर्म एंड कंडीशन वो लेकर आ गए। तो इन चीजों से आपको बचना है। क्लियरली जो भी आपकी बातें होती है ना, जो मोटी मोटी चीजें, उनको मेंशन कर लेना होता है, तब आपकी डील बढ़िया हो जाएगी। तो फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपका कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस है, या आप कोई मिलकर आप कोई अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई भी कार से रिलेटेड एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।